हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बस अभी मैंने जस्ट अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और ये देखिए, आलिया ने जो है आज मेरे मेहंदी लगाई थी, मतलब रात में मेहंदी लगाई थी। और देखिए, वैसे मेहंदी अच्छी लगती है अगर हाथों में मेहंदी का कलर हो, इधर उंगलियों पर हो, ऊपर साइड नाखूनों पे, तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मैंने जो है 1 साल से जो है मेहंदी नहीं लगाई है। जब मैं घर पे गई थी ईद के टाइम पर, तब मम्मी ने लगवाई थी मेहंदी। आपने देखा भी होगा मेरा ईद का ब्लॉग, उसमें मैंने मेहंदी लगाई है। जब से लेकर अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। और अभी इस बार सोच भी रही थी तो नहीं लगा पाती हूँ। यही रहता है, कहीं काम के चक्कर में, बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मेहंदी वगैरह नहीं हो पाती है। तो ये तो जो है मैं इसको कौन दिलाकर लाई थी मेहंदी के, आलिया को मांग रही थी वो। तो उसने तो अपनी सानिया से लगवा ली थी, चाची ने भी लगा दी थी इसकी ईद पर, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी। तो वो मुझसे कल से ही जो है दिन से चेट रही थी कि मम्मी मेहंदी लगवा लो, मेहंदी लगवा लो। तो मैं उसे बोलती जा रही थी अब लगवा लूँगी, अब लगवा लूँगी। और इस तरीके से रात हो गई तो बोलने लगी कि मम्मी अब तो लगवा लो, अब तो रात हो गई है। तो मैंने कहा चल ठीक है लगा दे। तो बेटियां बस ऐसी होती हैं, अपनी माँ को जो है सजा धजा, और माँ के लिए कहीं बाल बनाना। आलिया मेरे बस ऐसी करती है, कहीं बाल बनाती है मेरे, कहीं कहती है मम्मी फेशियल करवा लो मुझसे, कहीं मेकअप करा लो। मतलब ये मेरे पीछे ही पड़ी। मतलब अब जब वो स्कूल नहीं जा रही है ना, तो बस अब वो थोड़ा पढ़ लेती है, जो उसकी रहता है पढ़ाई, स्कूल से होमवर्क मिलता है वो कर लेती है। फिर उसके बाद वो क्या करेगी, अभी सानिया है तो सानिया के साथ खेलती रहती है। और जब सानिया सो जाती है तो बस वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और मैं भी जो है अपनी मम्मी की मेहंदी वगैरह लगाती थी जब मैं घर थी ना। तो शादी से पहले तो मेरी मम्मी को शौक़ नहीं था बिल्कुल, लेकिन मुझे तो शौक़ है मेहंदी का। बस ये काम वाम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में नहीं लगा पाती हूँ। और लेकिन मेरी मम्मी को तो बोलती थी, मैं उनके मेहंदी लगा दी थी। मम्मी मतलब सिलाई करती थी, घर का काम करती थी, और फिर जब रात में लेटती थी ना, तो मैं उनके हाथों में, पैरों में, बालों में, क्योंकि उनके आगे आगे की साइड जो है ना सफ़ेद बाल आ गए थे बहुत जल्दी, तो उनके लगा दी थी। तो मम्मी की मेहंदी लगाने के बाद कहती मम्मी कि तूने तो मुझे बांध दिया बिल्कुल, मुझे घबराहट होने लगती है, मेरी मेहंदी मत लगा। अगर गुस्सा होती थी, लेकिन फिर भी मैं लगाती थी। मेरे जब मन करता था तो उनकी ज़रूर लगाती थी। तो बस ऐसे ही होता है। तो लड़कियां तो बस अपनी माँ का जो है मेकअप वगैरह में देखना अच्छा लगता है। और बस अभी मैं बैठी थी तो मुझे जो है एक कमेंट याद आया था, इसीलिए मैंने इस टाइम पर ब्लॉग स्टार्ट किया, वरना मैं रात में ही करती। और वैसे मैं कुछ सामान भी आप लोग के साथ शेयर करना था, इसलिए भी किया है इस टाइम पर। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ, फिर मैं जो कुछ थोड़ा सा सामान है वो शेयर करूँगी। तो एक कमेंट है जो 2-3 लोगों ने करा है, उसके बारे में ही मुझे बात करनी है और उसके बारे में ही मुझे पूछना है। तो कुछ लोग तो जो है एक बात को अच्छे से कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन एक कमेंट उन्होंने अच्छे से नहीं किया था तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर उसी बात को अच्छे से किया जाए ना, तो ऐसा लगता है हाँ ये सही कह रही है। तो उन्होंने जो है कमेंट इस तरीके से किया था कि आप तो बस घूमने फिरने में, खाने पीने में, बस इसी में लगी रहती हो, अपनी बेटी का तो ध्यान दो, पतली दुबली हो रही है, ऐसी हो रही है। और मैंने बुलबुल के भी ब्लॉग में कमेंट देखा था, इतना बुरा लगा था वो पढ़कर, कि उसमें वो बोला था कि ये कभी अपनी बेटियों को नहलाती धुलाती नहीं है, गंदी सी फिरती रहती हैं और अपने शौक श्रृंगार में लगी रहती हैं। और बस मतलब ऐसे बुरी तरीके से कमेंट किया था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को देखो, हम वैसे तो बच्चे कहाँ गंदे रहते हैं, आप लोग ब्लॉग में देखते भी हैं। मैं उनको सुबह ही जो है जैसे ही वो उठते हैं उनको नाश्ता वास्ता करा के उनको तैयार करती हूँ। और रही बात इनाया की, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनाया पूरे कपड़े नहीं पहनती है। तो इनाया को बाथरूम वगैरह, देखो बच्चे इतने बड़े होते हैं ना, तो वो बाथरूम वगैरह बार बार करते हैं, तो इसलिए उसकी जो चड्डी है वो बार बार चेंज होती रहती है। और उसको फुल कपड़े पहनने का पहनती भी नहीं है, पजामी वगैरह उसको पहनाती है और नहीं पहनती है वो। और उसके कपड़े दिन में जो है कई बार चेंज होते हैं, क्योंकि कभी वो कुछ खाती है तो कुछ भी कोई भी चीज़ बिगाड़ लेती है। पानी अगर पीती है, पानी फैला लिया, तो उसको गीले कपड़े पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो इस तरीके से उसके चेंज होते रहते हैं। तो गंदे तो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं रहते हैं, साफ़ सुथरे ही रहते हैं। गंदे तो मुझे भी पसंद नहीं है, ना ही किसी को अपने बच्चे गंदे पसंद होते हैं। लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसे लगा, उनको ब्लूल के ब्लॉग में देख कर लगा कि गंदी है। और रही बात उसके सिर खुजाने की, तो कुछ बच्चे होते हैं वो सिर खुजाती है अपना,
उसके जुएं नहीं है, हमारे घर में किसी के जुएं नहीं है। वो बोल रही थी इनाया के सिर में जू है इसलिए वो सिर खुजाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके सिर में जू नहीं है। वो बस ऐसे करके कुछ सोचती तो ऐसे करके करती है बस, और कुछ नहीं है। मैं उसको नहलाती हूँ, सिर धुलाती हूँ, उसका साफ सिर रहता है। ठीक है, चलो ये तो वही साफ सुथरे की बात है। मैं लेकिन उसके ऊपर पूछ रही थी कि पतली दुबली के ऊपर। देखो मैंने इस बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि वो पतली दुबली शुरू से ही है, जन्म से ही है। वो हुई थी 2.5 kg की, 2.5 किलो की, और स्वस्थ ही है वो, 2.5 किलो की हुई है, तो बच्चा हेल्दी होता है। और वो लेकिन देखने में पतली दुबली हुई थी बिल्कुल। आलिया हमारी अच्छी हुई थी, 3 kg की हुई थी वो, लेकिन अच्छी दिख रही थी, फूली हुई सी। लेकिन इनाया हमारी पतली दुबली सी थी, तो वो ऐसी ही है अभी तक। और रही बात खाने पीने की, तो वो अपनी मर्जी से खाती है, जो उसको खाना होता है ना वो अपनी मर्जी से खाती है। मैं उसको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिला सकती हूँ, एक भी चीज़ उसको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकती। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो रोटी खाएगी, उसकी मर्जी होगी तो सब्जी भी रूखी खा लेगी, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं खाएगी। और दूध वगैरह वो पीती नहीं है ऊपर का, मतलब ग्लास से। अगर आलिया को पीते कभी देखती है तो एक आध घूंट वो ले लेती है। तो ऐसी उसकी डाइट है, मतलब ऐसा ही खाना पीना है, अभी अभी नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे भी ये भी बताते हैं कि हम भी बचपन में खाना नहीं खाते थे। हमारी अम्मी ज़बरदस्ती हमको एक पराठा खिलाती थी जब तक ये 10-12 साल के हुए थे, जब तक ये खाना नहीं खाते थे। 10-12-15 के थे हम, मैं खूब अच्छा बड़ा हो गया था जब तक मैं खाना नहीं खाता था, और ना ही हमारे भैया वो भी नहीं खाते थे। तो मतलब हमारे घर के बच्चे ऐसे ही खाना खाते हैं बचपन में, लेकिन बड़े होके अच्छे से खाने लगते हैं। तो यही बात है। आलिया भी नहीं खाती थी बचपन में, लेकिन आलिया को ये था कि मैं ज़बरदस्ती खिला लेती थी, लेकिन इन्नू को नहीं खिला पाती हूँ ज़बरदस्ती। वो अपनी मर्जी से ही खाती है, और अगर उसको खाना होगा ना तो अपने हाथ से ही खाती है, मेरे हाथ से भी नहीं खाती है। उसकी आदत आदत जो है बिल्कुल अलग है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, किसी बच्चे की आदत अलग होती है, किसी बच्चे की आदत अलग होती है। तो ऐसा है, इसीलिए वो पतली दुबली है, लेकिन वो हेल्दी है। देखने में पतली दुबली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है या कुछ भी है। आप देखते भी हैं कितनी मस्ती करती है, भाग तोड़ करती है, बच्चा एक्टिव होता है, वो हेल्दी होता है। तो चलिए ये बात हो गई, क्योंकि इस कमेंट का मुझे रिप्लाई देना था। और मेरे आईब्रो के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप अपने आईब्रो को जो आईब्रो पेंसिल से मतलब सही कर लिया करें, और आपकी आईब्रो जो है उड़ी है उनको घनी करो। तो मेरी आईब्रो घनी है, लेकिन मतलब यहाँ से मेरी डार्क है, यहाँ से हल्की है, और कैमरे में कुछ ज़्यादा ही गायब हो जाती है। वैसे मेरी आईब्रो है यहाँ तक, बस ये कि अब पेंसिल नहीं थी मुझ पे आईब्रो पेंसिल, तो इसलिए मैंने मंगाई है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे से आप लोगों को जो है मेरी आईब्रो अच्छे से दिखाई देंगी। मुझे भी लगता है जब मैं बात करती हूँ ना तो फिर मेरी आईब्रो बस यहाँ यहाँ तक दिखाई देती है, चाइनीज जैसी छोटी छोटी सी। वैसे देखो यहाँ उस तक है मेरी, देखो ये इधर चोट का निशान है, तो उससे उड़ गई है थोड़ी सी, तो वो भी है, इसलिए दिक्कत थोड़ा सा लगता है। लेकिन ये चीज़ तो आप लोग अच्छे के लिए कहते हो। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से जो मैंने मीशो से मंगाया है। थोड़ी सी मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं, मेकअप प्रोडक्ट, और ये तो लोशन है जो बच्चों के लिए मंगाया है। तो मीशो से मैंने क्या मंगाया वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, जो कि मैं हर बार बताती हूँ, कि मीशो एक तो रीसेलर ऐप है जिससे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं घर बैठे, बिना पैसे इन्वेस्ट किए हम उससे बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग जो है मीशो से जो है बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और दूसरी बात कि मैं ये बता दूं कि मीशो जो है जो भी डिलीवर करता है वो बहुत सेफ्टी के साथ करता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, सारी सेफ्टियों का, क्योंकि जो भी डिलीवर बॉय आता है वो मास्क और ग्लव्स पहने हुए रहता है, और सारे जो भी पार्सल आते हैं वो सैनिटाइज होकर आते हैं, चेक होकर आते हैं। और जो भी डिलीवर बॉय होते हैं और वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, सबका जो है टेम्परेचर चेक होता है, और सैनिटाइज वगैरह का ध्यान रखा जाता है, पूरी चीज़ें सैनिटाइज होकर होती है। तो मतलब पूरे मतलब हम सेफ्टी के साथ जो भी वो काम करते हैं पूरे सेफ्टी के साथ करते हैं, और जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं पूरे सेफ मिलते हैं। ये नहीं है कि क्योंकि आजकल कोरोना का बहुत चल रहा है, और मार्केट में जो है हमें यही रहता है कि हम चीज़ें खरीदने जाएंगे तो हमें डर रहता है, तो इसलिए हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं मीशो के साथ, और बहुत अच्छा से ध्यान रखते हैं वो सभी चीज़ों का। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और चलिए आप करते हैं आपके साथ शेयर जो मैंने इस बार मंगाया है, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि मीशो से कैसे ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये कमेंट बहुत ज़्यादा आता है। जब भी मैं मीशो की चीज़ें शेयर करती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि
हमें मीशो से ऑर्डर करना बता दें। तो चलिए पहले शॉपिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। तो इस बार मैंने ये थोड़ा सा प्रोडक्ट मंगाए हैं, मेकअप प्रोडक्ट हैं इसमें मेरे, और ये मैंने बच्चों के लिए मंगाया है। ये है बेलो का बॉडी मॉइस्चराइजिंग लोशन एलोवेरा फ्रेश। तो ये एलोवेरा फ्रेश है ना, तो इसलिए मैंने मंगा लिया ये देखिए। और ये कॉम्बो सेट में है, तो इनका जो रेट है वो आपको फ़ोटो में दिखाई दे जाएगी, जैसे कि मैं हर बार बता देती हूँ। और इसमें भी प्राइस डली होगी, लेकिन ये क्या कॉम्बो सेट में आया तो इनकी प्राइस अलग से होगी। वैसे इस पर 200 रुपये MRP डला है। और दूसरा मैंने मंगाया है ये जेल आईलाइनर, जो कि मुझ पर नहीं था और मैं देखती थी बहुत वीडियो में, तो मुझे अच्छा लगता था देखने में। ये अच्छे से पैक होकर आया था, एक छोटी सी पैकिंग। सब लोग बोले थे इतनी सी पैकिंग में क्या मंगाया है, तो मैंने इस बार छोटा छोटा सामान बहुत मंगाया है। तो ये मुझ पर नहीं था। पेंसिल आईलाइनर हैगा और लिक्विड भी हैगा, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं किया। जब तक कोई चीज़ यूज़ ना करो ना, जब तक ऐसा लगता है कि हम पे भी होना चाहिए। तो ये है, और इसमें ये 2 निकले हैं। एक से हम जो है अपनी आईब्रो फिल कर सकते हैं, और एक लाइनर। तो ये एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। और इसके साथ आए हैं 2 ब्रश, लाइनर के लिए और आईब्रो के लिए 2 छोटे छोटे ब्रश आए हैं। और इनकी भी रेट जो है आपको जो है फ़ोटो पे दिखाई दी जाएगी। और ये मंगाया है, चलो पहले ये बता देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि आईब्रो के लिए कमेंट आते, तो इसलिए मुझ पर आईब्रो पेंसिल नहीं थी, इसलिए नहीं करती थी यूज़। तो यहाँ ये मंगाई है मैंने, और ये इस तरीके से पैक होकर आई है। और ये भी मैंने कॉम्बो सेट में मंगाए हैं 2 कलर में आई है। ये भी एक ब्लैक एक ब्राउन, और इसमें ब्रश भी है ये। तो अभी मैंने ये यूज़ नहीं किए, ये तो यूज़ कर लिया है लेकिन ये यूज़ नहीं की है। तो बस अभी इनको भी यूज़ करके और आपको बताऊंगी कि कैसी है ये। और इसमें ब्रश भी दिया गया है, और इसकी प्राइस भी आपको फ़ोटो पर दिख जाएगी कितनी है। और मैं ज़्यादातर चीज़ें कॉम्बो में मंगाती हूँ। कॉम्बो में क्या मुझे फ़ायदा लगता है, इसलिए मैं कॉम्बो में मंगाती हूँ, क्योंकि चीज़ तो देखो अच्छी होती है। अगर कम रेट में हमें चीज़ें ज़्यादा मिल जाए तो वो और अच्छी बात है ना। और मीशो की यही खासियत है कि मीशो पर रेट अच्छी रहती है और चीज़ें कॉम्बो में भी मिल जाती हैं। तो आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे मैं कॉम्बो में बहुत चीज़ें मंगाती हूँ। जैसे कि मैंने अभी कपड़े भी मंगाए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ हो गए मेरे ये काजल और आईब्रो पेंसिल। और ये मंगाए मैंने मेकअप ब्रश, जो कि मुझ पर नहीं थे, और इसीलिए मैं मेकअप वगैरह की वीडियो नहीं बनाती हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास मेकअप की ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो मुझ पर सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर आप लोग के साथ जो है मेकअप वीडियो भी शेयर करूँगी। क्योंकि देखो मेकअप करना जब भी अच्छा लगता है जब हम पे सारी चीज़ें हों। तो ये जो है मैंने ब्रश मंगाए हैं, और इनकी क्वालिटी जो है अच्छी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। और इसमें जो है सारे तरह के ब्रश मुझे मिल गए हैं, क्योंकि आई शेडो के लिए जो ब्रश चाहिए रहते वो मुझ पर नहीं थे, और जहाँ से लाते थे मार्केट से तो वो अच्छे ब्रश नहीं आते थे। तो इसलिए मुझे मीशो पे दिख गए थे, और रेट भी बहुत अच्छी है इनकी। और ये देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी है, बहुत अच्छा है। और यहाँ सभी तरह के ब्रश मिल गए हैं। आई शेडो है, ये चेहरे के लिए, फेस वगैरह के लिए है। और ये शायद फाउंडेशन ब्रश है, ये वाला है ना, इससे फाउंडेशन वगैरह लगा सकते हैं। और मतलब सॉफ्ट बहुत है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ये देखिए, तो इसमें मुझे 10 ब्रश मिले हैं पैक में। ये छोटे वाले 5 आई शेडो ब्रश, और ये 5 मुझे बड़े ब्रश मिले हैं, जिनसे मैं अपना पूरा चेहरे का बेस मेकअप कर सकती हूँ। ब्लश वगैरह भी इनसे लग जाएगा, सब लग जाएगा। तो जब मैं मेकअप करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्वालिटी देखो इनसे देखी जाती है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, कि हमारे स्किन में लगना नहीं चाहिए। और इसकी प्राइस भी आप फ़ोटो पे देख सकते हैं। और सबके कोड नंबर दे दूँगी, तो आप लोग डायरेक्ट मतलब कोड नंबर डाल के अगर जाओगे ना, तो डायरेक्ट आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए ये करते हैं आप लोग साथ शेयर। ये मैंने फर्स्ट टाइम ली है, आज तक मैंने आई शेडो पैलेट नहीं ली इससे पहले। और मैंने ये भी मीशो से ही मंगाई है, ये देखिए। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये देखिए।
कलर भी बहुत अच्छे आए इसमें। और इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक सीट मिल जाती है लगी हुई। और यहाँ मेट कलर भी है, सिमर कलर भी है, और सारे कलर जो हमें आई शेडो में चाहिए रहते हैं वो सारे कलर हैं इसमें, और अच्छे कलर हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे कलर हैं इसके। तो ये मेरी आई शेडो पैलेट है जो मैंने फर्स्ट बार मंगाई है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं ली है, और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। तो इसकी प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मैंने सारे जो मेकअप प्रोडक्ट हैं मीशो से ही मंगाए हैं। तो अब आगे चल के आप लोगों को इनके साथ मेरा मेकअप लुक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी मैंने थोड़ी सी चीज़ और मंगाई है मेकअप की, तो वो भी आए नहीं है, नहीं तो मैं इसी के साथ आपके साथ शेयर कर देती, लेकिन आगे चल के शेयर करूँगी। तो ये मेरी इस बार की शॉपिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और मैंने इसीलिए ही मंगाई है क्योंकि बर्थडे वगैरह भी आ रहा है तो उसमें भी चाहिए। और मेरी आई शेडो पैलेट जो मतलब किट थी पूरी वो ख़राब हो चुकी है, इसीलिए मैंने अब ये ली है। तो चलिए अब बताते हैं कि मीशो से ऑर्डर कैसे करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे ये मेरा मोबाइल है और इसमें मीशो ऐप जो है डाउनलोड है पहले से ही। और अगर आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद इसको हम करेंगे ओपन। तो ये है, और इस तरीके से सामने आता है स्क्रीन पर। तो यहाँ हम नीचे जाएंगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट आ जाते हैं सामने, लेकिन हमें किस कैटेगरी में जाना है, जैसे कि गर्ल्स है, बॉयज़ है, बच्चे हैं, होम सामान है, और हेल्थ है, ब्यूटी है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सारी चीज़ें मतलब मिल जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं देखूँगी क्योंकि ज़्यादातर मेरा हाथ या तो मेरी चीज़ों पे जाता है या होम पे जाता है। तो हम जाएंगे अब किस कैटेगरी में, हमें किस तरह के कपड़े चाहिए यहाँ पर, मतलब सारी चीज़ दी गई है। तो मैं यहाँ सूट में जाऊँगी। तो ये सूट आ गए हैं, तो यहाँ हम पार्टी वेयर सूट देखेंगे। तो ये पार्टी वेयर सूट है, यहाँ सिले हुए भी हैं और मटेरियल भी है। तो मैंने अभी तक जो है मटेरियल नहीं मंगाया, तो इस बार मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं मटेरियल मंगाऊँ। तो यहाँ मैं मटेरियल देख लेती हूँ, और यहाँ जो है अच्छे से दिखाया जाता है कि सूट किस तरह के हैं, और सिले हुए भी आ रहे हैं इसमें। और लेकिन मैं मटेरियल देख रही हूँ, तो यहाँ हम पसंद कर लेंगे कोई भी एक सूट। तो यहाँ ये मैंने सूट देख लिया, ठीक है। तो यहाँ हम इसके रिव्यू भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने इस पर क्लिक कर लिया है तो यहाँ नीचे इसके रिव्यू दिए रहते हैं। जैसे कि ये जो भी ख़रीदते हैं तो वो बताते हैं किस तरह का है। तो इसको 5 स्टार मिले हैं, 3 स्टार मिले हैं, और ये सूट अच्छा है। तो ये हमने देख लिया। तो अभी ये मुझे कलर पसंद आ रहा है क्योंकि ये वाइट कलर का है, वाइट कलर का मुझ पर सूट भी नहीं है और अच्छा लग रहा है। दुपट्टा पूरा कड़ा हुआ है। ये इसकी सलवार है, ये कुर्ती है, दामन पे भी कढ़ाई हो रही है और गले पे मोती लगे हुए, ठीक है। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया। तो अब हम जाएंगे ऐड टू कार्ट में। ऐड टू कार्ट में ये ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि फ्री साइज है, अनस्टिच है, सिम स्टिच है। तो ये हम क्योंकि मटेरियल ले रहे हैं तो ये अनस्टिच है, ठीक है। फिर करेंगे हम कंटिन्यू इसको, ये हो गया। अब हम जाएंगे इसमें कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑप्शन दिए रहते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और पेटीएम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ ये आ गया। फिर हम करेंगे प्रोसीड। तो प्रोसीड में अब यहाँ पे हमें जो इसकी रेट है ना वो भर देंगे। अगर हम किसी और के लिए लेते हैं तो हम उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं, लेकिन अभी हम खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए करेंगे। तो ये 640 है ना, तो 640 में डाल देंगे, और ये कर दिया हमने डन। और फिर से प्रोसीड, और ये एक बार फिर से, और यहाँ लिखा आता है प्लेस ऑर्डर। तो ये प्लेस ऑर्डर, तो ये हमारा सूट हो गया है ऑर्डर। तो यहाँ हो गई है हमारी कुछ बातें शॉपिंग, और जो मैंने बोला था कि मीशो से कैसे ऑर्डर किया जाता है वो भी बता दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर ये कुछ आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो, मेरे मेकअप प्रोडक्ट अच्छे लगे हो तो भी लाइक कर देना।
तो इनके कोड आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आपको इनका कोड लीजिए और मीशो के ऐप में सर्च बॉक्स में आप उनको डालिए तो डायरेक्ट आप इन प्रोडक्ट पे पहुँच जाएंगे। पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात ये, डायरेक्ट पता मिल जाएगा इनका। और मीशो का लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।